द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस पाक वाले दिन के लिए, सुंदर समय के लिए इसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बख्शा। आज प्रभु के पवित्र प्रेम में हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, 28 और उसके कुछ आयतों पे हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और इससे पहले कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में जाएं, प्रभु का प्रेम अद्भुत है और उसका जितना वर्णन किया जाए, जितनी महिमा की जाए, शायद कमतर है, क्योंकि मनुष्य ताउम्र भी परमेश्वर की महिमा को करे तो भी वो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी करुणा, उसका प्रेम प्रतिभोर प्रकट होता है। तो परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ इसलिए बनाया कि उसकी महिमा करे, उसे जाने, उसे खोजे, उसका धन्यवाद करे, और संपूर्ण सृष्टि जो प्रभु ने रची उस पर वो अपना अधिकार रखे। पर जब गुनाह जीवनों में आ गया, और उसका सबसे बड़ा असर यही हुआ कि हम परमेश्वर के उस प्रेम से दूर हुए, उसकी नज़दीकी से दूर हुए। तो परमेश्वर दया करने वाला, प्रेम करने वाला, क्षमा करने वाला सच्चा खुदा है। परमेश्वर ने उस बात के लिए हमारी को क्षमा भी किया, और फिर हमें अनुग्रह बख्शा कि हम परमेश्वर की ओर फिरें। और आज जो ये समय है जिसमें लोग बहुत जल्दबाजी का, बहुत अत्यधिक समय की उनके जीवन में जो कमी नज़र उन्हें आती है, क्योंकि वो परमेश्वर को छोड़ सारी बातों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रभु को चाहकर भी जान नहीं पाते। तो परमेश्वर उन्हें फिर मौका देता है, और जब ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जहाँ पर उनका जीवन इस प्रकार से जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा होता है, तो वो सच्चे परमेश्वर की ओर निहारते हैं, उसे ढूंढते हैं, उससे उम्मीद करते हैं, उससे आशा करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे लौ लगाते हैं कि जीवन की उन परिस्थितियों से प्रभु निकाले। और परमेश्वर का वचन भी बताता है कि वे टूटे और पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानते। पर ये बात आप और हम नहीं जान सकते, पर परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला सच्चा खुदा है, और आज भी इस समय में भी इन संगतियों के मद्देनज़र भी वो लोगों को देखता है कि हम सच में इस संगति से, प्रभु के इस प्रेम से जुड़ने की सच में हृदय से इच्छा रखते हैं, और यकीनन रखते हैं उसके नज़दीक आने की, उसे पाने की, उसे स्वीकारने की, उसमें जीने की। तो परमेश्वर आज फिर हमें आशीषित करना चाहता है, और हमें फिर उस उद्धार को स्मरण कराना चाहता है जो समय प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में प्रदान किया। जैसे यूहन्ना 3:16 हम स्मरण करते हैं, जो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, वरन अनंत जीवन प्राप्त। तो ये जो
वचन है, हम सब के लिए है और हमें इस पर विश्वास करना है। उसके प्रिय पुत्र को स्मरण रखते हुए आज की इस वचन की संगति जो कि वो स्वयं है, हमें परमेश्वर की अधीनता में आना है। प्रभु का जो आज वचन हमने पढ़ा, वो वचन पढ़ा हमने भजन संहिता 28, और इस 28 भजन के अंतर्गत हम देख पाते हैं कि परमेश्वर के अभिषेक जन दाऊद द्वारा लिखा गया, कहा गया भजन है। और इसमें भजन में लिखने वाला दृढ़ विश्वास के साथ इस बात को पुष्टि करता है कि सच्चा परमेश्वर निरंतर अपने पुकारने वालों के सम्मुख रहता है। हमने पढ़ा, हे यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हो के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। प्रभु का जन अपने जीवन की तमाम कठिन परिस्थितियों के अंतर्गत अपने परमेश्वर यहोवा पर हम पूर्ण से भरोसा दर्शाता है और प्रभु से कहता है, हे परमेश्वर चुप ना रहे, उससे बोल और बातचीत कर। आज जब परमेश्वर की संगति में आते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तो मनन करते हैं, तो हम प्रार्थनाओं के साथ प्रभु से इन बातों को मांगते हैं, हे परमेश्वर तो आज अपने वचन के द्वारा, इस संगति के द्वारा मुझसे बोल और बातचीत कर, ताकि मैं तेरे वचन के द्वारा शुद्ध हो जाऊं, पवित्र हो जाऊं और सिद्धता के मार्ग पर बढ़ता जाऊं जो तूने मेरे लिए ठहराया है। प्रभु का जन कहता है, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। प्रभु का जन संपूर्णतः से उस सशक्तिमान खुदावन खुदा की ओर अपने हाथों को उठाकर प्रभु से लौ लगाता है, उससे प्रार्थना करता है। प्रभु का जन कहता है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बात तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। आज जब हम जीवनों को देखते हैं तो देख पाते हैं जो संसारिक जीवन है वो इसी प्रकार चालाकियों से, गुनाह की तबीयतों से, बुराइयों से घिरे हुए हैं और इसमें अधिकांश लोग प्रभु के प्रेम से अपनी आप को दर्शाते हैं। क्योंकि जो बुरा है, जो गुनहगार है, उसको तो आप प्रोफेशनली उसके कामों से, उसके कार्यों से खुद जांच लोगे, पर लेकिन अगर कोई आपके सामने अच्छा व्यवहार दर्शाए, मीठे बोल बोले, आपका सहयोग करे, पर मन में इतनी घृणा और बुराई मन में रखे, आप शायद उसे जांच ना पाए, पर परमेश्वर हृदय को जांचने वाला खुदा है।
वचनकार के माध्यम से ये वचन हम सबके समक्ष लाना चाहता है कि इस जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने हृदयों में परमेश्वर को वो स्थान नहीं देते, परमेश्वर के वचनों को वो स्थान नहीं देते। वो बाहरी दृष्टिकोण से तो प्रभु के नाम को व्यक्त करते हैं, पर अंदरूनी तबीयत से प्रभु की आज्ञाओं को मानने से इनकार करते हैं। उनके मनों में वो घृणा, वो ईर्ष्या, वो जलन, वो भेदभाव, वो बुराई निरंतर बनी रहती है। इसमें हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी जन या संप्रदाय के संदर्भ में इस बात को नहीं कह रहे। ये हर मनुष्य पर घटित होती है, हर मनुष्य के ऊपर घटित होती है। इसमें कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। प्रभु का वचन कहता है सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और हम सब लोग ऐसे गुनाह की तबीयतों से जीवन जीने में मजबूर होते हैं जब तक हम संसारिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं और हमारे अंदर ये भावनाएं, ये सोच, ये तबीयत, ये परिस्थितियाँ लगातार दर्शाई जाती हैं। और से हम स्वयं जांचते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है। एक आईने के तौर पर हमारे अंदरूनी तबीयत को उजागर करता है, वह स्पष्ट तौर से दर्शाता है कि हमारे मनों में क्या भरा है, हमारे दिलो जहन में, विचारों में, भावनाओं में किन बातों का बोध होता है, किन इच्छाओं को लेकर हम अपने जीवन को जी रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग शायद परमेश्वर के वचन को स्मरण करना नहीं चाहते, उसकी संगति, उसकी पहचान में जीवन जीना नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर बार बार हमारे हृदयों में दस्तक देता है। वो चाहता है कि हम अपने द्वारों को खोलें और उसे भीतर आने दें। और जब वो भीतर आता है, हमारे हृदय में वास करता है, उसकी उपस्थिति हम में पहचान प्रदर्शित होती है, तो वो बातें जो प्रभु ने अपनी आज्ञाओं में और शिक्षाओं में हम सबके लिए दे दी हैं, प्रभु की कौम के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, हर एक व्यक्ति विशेष के लिए जो उसको विश्वास करता है, वो उसके हृदय से प्रकट होने लगती है। उसके जीवन परमेश्वर में आशीषित होता है, वो एक ब्लेसिंग होता है। वो बहुतायत से परमेश्वर के इस प्रेम को बहुतों के जीवन में प्रकट कर पाता है, क्योंकि परमेश्वर उसके भीतरी मनुष्यत्व में वास करता है। आज हमें परमेश्वर के इन वचन के माध्यम से अपने हृदय को जांचने की आवश्यकता है कि हमारे जीवन में संसारिक दृष्टिकोण से हम अपने जीवन को जी रहे हैं और बाहरी तौर से परमेश्वर से प्रेम कर दर्शा रहे हैं, या अंदरूनी तबीयत हमारी जीवन की है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तो ये हम स्वयं जांचें, अपने मनों को जांचें और फिराएं, परमेश्वर की ओर फिरें, सच्चा पश्चाताप करें, सच्चा समर्पण करें। तो जो ब्लेसिंग्स, जो आशीषें, जो बरकतें परमेश्वर ने इस दुनिया जहान के हर एक विश्वास करने वालों के जीवन में के लिए रखी है, वो पर्टिकुलर किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के लिए, एक जाति संप्रदाय के लिए, या किसी व्यक्ति के लिए नहीं, वो सब के लिए है। और उस सच्चाई का प्रकटीकरण आज संपूर्ण विश्व में निरंतर देखने में आता है और बढ़ता जाता है। जितने सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं, सच्ची गवाही देते हैं, जैसा प्रभु चाहता है, वो प्रकट हो पाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। आज प्रभु ने ये मौका बख्शा, मुझे इस योग्य करा कि मैं प्रभु के नाम को ले सकूं। जब मैं अपने आप को देखता हूं तो मैं कभी इस बात को सच में कह पाने में भी असमर्थ था। गुनाह की तबीयत
बुराइयाँ लगातार कितने वर्षों तक किन परिस्थितियों से, किन हालातों से मुझे लेकर उलझाए रखा है। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बड़ी पवित्र किया अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में करी कि हम परमेश्वर की ओर मोड़ सकते हैं। और प्रभु ने मोड़ा और आज उसके नाम को महिमा देने के लिए प्रभु ने फिर उठाकर खड़ा किया कि उसको नाम को महिमा दे। प्रभु का जन कहता है वचन के अंतर्गत, उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर, उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। प्रभु का जन कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है कि वो यहोवा के कामों और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं देते। आज जब हम परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं तो जान पाते हैं कि प्रभु ने कितनी अद्भुत रीति से सृष्टि का निर्माण किया और इसके बहुत ही गहरे राज हैं। आसमान में, समुद्र में, पृथ्वी पर, हर एक जगह पर, हर एक जीव पर, हर एक जीवन में जो भी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार इस सृष्टि पर निर्धारित है और बात दस्तूर उस व्यवस्था के अनुसार वो क्रियाशील है, पर उसके भेद, उसकी गुणवत्ता, उनकी तमाम शुद्धियाँ, तमाम बातों का बोध मनुष्य चाहकर भी नहीं जान पाता, पर लेकिन शुरुआत से लेकर अब तक निरंतर जानने के लिए प्रयासरत है। आज हम देख पाते हैं वैज्ञानिकों ने कितनी खोज कर ली है, कितनी बातों को जान लिया है, पर ये सारी बातें किसकी ओर से ठहराई गई है? ये सब परमेश्वर की ओर से ठहराई गई, ये सब परमेश्वर के द्वारा सोची गई है। जो प्रभु कर सकता है उसको जानने में ही पीढ़ी दर पीढ़ी कितना समय निकल जाता है और उसको पूर्णतः नहीं जान पाते। तो हम उस परमेश्वर को कैसे पूरी तरह अपने जीवन से ताउम्र अगर उसकी महिमा करें तो भी कर पाएंगे? पूरा नहीं कर पाएंगे। वो अनंत है और उसका प्रेजेंस, उसका प्रेम बहुमूल्य है। उसका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे लिए बलिदान दिया, उसका एक एक कतरा, एक एक बूंद बहुमूल्य है। हमारी नज़र में हम बेशक उसको इतना गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि हम बहुत बार किसी चीज़ को रेगुलरिटी में करते हैं तो उस बार उसकी महत्वता को नहीं समझ पाते, पर परमेश्वर की नज़र में वो आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आज भी कोई भी जन जब उस पर विश्वास करता है तो उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत रीति से कार्य करता है, पर करता है और उनके द्वारा औरों को भी आशीषित करना चाहता है, जब यकीनन वो उसके आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिए। अगर हम यूहन्ना 17 निकालें तो प्रभु अपने वचन के माध्यम से कहता है, जब वो सशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु इनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे वह भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु अपने उन सच्चे अनुयायियों को, उन विश्वास करने वालों को एक बार फिर इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि जैसे प्रभु ने यहाँ पर मनुष्य रूपी रूप में संसार के अंदर परमेश्वर की महिमा को दर्शाया, वो अद्भुत
रीति से उन कार्यों को किया, उस सच्चे प्रेम को उजागर किया, उस विश्वास को दर्शाया, वो आज भी उन कार्यों को करता है। किनके माध्यम से? जो उस पर विश्वास करते हुए उसके स्वभाव में, उसके वचनों अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। उनके द्वारा भी परमेश्वर उन लोगों को भी आशीषित करता है जो उसके लोगों के माध्यम से उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसकी ओर फिरना चाहते हैं, अपना मन फिराना चाहते हैं, उसकी पवित्र पहचान में जीवन जीना चाहते हैं। उन सब के लिए भी परमेश्वर वो उद्धार का मार्ग खोलता है और चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर के उस राज्य में भागीदार हो, उसमें वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सके, वो आशीषें प्राप्त कर सके, वो ब्लेसिंग प्राप्त कर सके जिसको वो अभी नहीं जानता। पर जब परमेश्वर के वचन में, उसके विश्वास में, उसकी आज्ञाओं में, उसकी शिक्षाओं में होकर वो जीवन जीता है, तो वो आशीषें, वो तमाम बातें परमेश्वर पूरा करने में आज भी सक्षम है। चाहे बेशक आज वो 2025 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर अपने उन कामों को उसने दर्शाया था मनुष्य के रूप में, पर आज भी वो पूर्णतः उन्हीं बातों को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम है। और हमसे अपेक्षा करता है कि हम सच्चे परमेश्वर की ओर फिरें, उसके हाथों के कामों पर ध्यान करें जो आज भी प्रकट करता है। प्रभु का जन कहता है, यहोवा धन्य है, उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। आज जब गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर, प्रभु का वचन हमसे बोलता और बातचीत करता है। प्रभु हमसे चाहता है कि हम सच्चाई से उससे लौ लगाएं, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करें। टूटे पिसे हृदय को वो तुच्छ नहीं जानता। प्रभु का जन कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है, धन्यवादित है, आशीषित है। परमेश्वर की सामर्थ्य में कार्य करती है, मुझे हियाव प्राप्त होता है। तमाम परिस्थितियों और जीवन की इन परिस्थितियों में, इन समाज की जिसमें मनुष्य लगातार उलझा हुआ प्रतीत होता है, उसे के नज़दीक आने वाले व्यक्ति को, उस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को आज भी वो सच्ची शांति का अनुभव प्राप्त कर पाता है। उन तमाम हालातों और परिस्थितियों से छुटकारा पा पाता है जो दुनियावी तौर पर उसे प्राप्त करने में वो असमर्थ होता है। प्रभु कहता है, प्रभु का वचन के द्वारा, मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूँगा, गीत गा कर उसका धन्यवाद करूँगा। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 4:24 के अंदर कि परमेश्वर आत्मा है और वह आज भी ऐसे भजनकारों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, सच्चाई से करें। ये बड़ा ज़रूरी है हम इस बात पर तजुर्बा करें सच्चाई के साथ। और सच्चाई से साथ तब होता है ना जब हम सच्चे प्रेम से आशीषित हो जाते हैं, जब हमारा हृदय उन तमाम बातों से हमें ये दर्शा देता है कि प्रभु ने हमें उस बातों से निकाल लिया है, उस विश्वास से हमें भर दिया है, उन परिस्थितियों से हमें उभार लिया है जो हमें गुनाह की उस दलदल में लिए जा रही थी, उस अंधकार में जीवन में धकेलती जा रही थी। उस अंधकार से उसने हमें उस रोशनी को हमें प्रदान कर दिया है। अब हमारा कार्य ये है
कि हम उसके वचनानुसार जिएं, उसकी आज्ञाओं अनुसार जीवन जिएं, उसकी शिक्षाओं अनुसार जीवन जिएं। तभी हमारा हृदय परमेश्वर का सच्चा धन्यवाद कर पाएगा, सच्ची महिमा कर पाएगा। ये बात बड़ी गहनता के साथ परमेश्वर के दासों ने लिखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे पाना चाहते हैं, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, पर अपने अपने रास्तों के अनुसार, अपने अपने सोच और समझ के अनुसार। पर प्रभु जैसा उसने ठहरा दिया है, जैसे उसने अपने पुत्र को मध्यस्थता प्रदान करी है, जैसे उसने अपने वचन को मान दिया है, उसी के अनुसार वो आज भी पूर्णतः उन्हीं कार्यों को पूरा करता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को खोजें, उसको जानें, उसकी संगति, उसकी पहचान में बढ़ें। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वे अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाल। सदैव। आज हम भजन संहिता 23 स्मरण करते हैं तो हमें क्या स्मरण आता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो, वह मुझे हरी हरी चराइयों में उठाता है, मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वे मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त वो मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आज भी परमेश्वर यह वचन तमाम उन विश्वास करने वालों के जीवन में प्रदान करता है, क्योंकि वो है और वो अपनी उस उपस्थिति को हमारे हृदयों में, हमारे इस देह में जो परमेश्वर ने हमें अपने प्रेम के द्वारा प्रदान करी है, दर्शाना चाहता है। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखें, उस पर विश्वास रखें और उन तमाम बातों में परमेश्वर के द्वारा जयवंत हो और उसको बहुतायत से महिमा दे सकें। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं वचनों के द्वारा और प्रभु पे संपूर्ण रीति से विश्वास करते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता है और वो हमें पूर्णतः इन तमाम बातों से, जीवन की तमाम हालातों से, तमाम परिस्थिति से निकालेगा और अपनी पहचान में उस सिद्धता के मार्ग पर आगे की ओर लेता चला जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा खुदा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तेरे पवित्र दया अनुग्रह कृपा दृष्टि तले तेरे सच्चे उद्धार के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने हमें प्रदान किया और हम सबको आशीषित किया खुदा, और हम सब की तो आज भी चरवाही करता है खुदा। और खुदा क्योंकि सच्चा चरवाहा तू है खुदा, हम सबको अगुवाई करता है खुदा और तमाम हमारे जीवन की तमाम बातों की सुधि रखता है, तमाम आवश्यकताओं की सुधि रखता है कि तुझ में होकर हमारे जीवन में पूरी हो खुदा। और तू हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम तेरी आज्ञा और वचनों और शिक्षाओं के अनुसार जीवन जिए। पिता परमेश्वर तुम सबकी सहायता मदद कर, ताकि हम प्रभु हृदय आत्मा की सच्चाइयों से तेरे प्रेम के तहत, तेरे वचनों के तहत अपने जीवन को जी सकें। जितने लोग इस संगति में जुड़े और इसको देख पा रहे हैं पिता, सबको तेरी हजूरी में प्रार्थनाओं में रखते हैं, सबको नाम नाम लेकर सारा आदर महिमा प्रभु आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को और आगे के पूरे समय को तेरी पवित्र हजूरी में सौंपते इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में आमीन।